आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के वारशिप के लिए रिमोट कंट्रोल गन की खरीदी के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन नेवी के मिलन 2024 एक्सरसाइज के लिए इंडिया इनवाइट किया 58 कंट्रीज। तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। एयरबस को मिला अप्रूवल इंडिया में C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए। 14 फरवरी को इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत की स्टेट ड्रोन कंपनी एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट है 1752.13 करोड़ रुपीस, जिसके तहत कानपुर बेस्ड जो ये एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 463 स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग किए गए 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल का गन सप्लाई करेंगे। और जो ये स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सप्लाई किया जाएगा तो इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 85% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये गन दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में स्मॉल टारगेट को एक्यूरेट तरीके से एंगेज करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। और ये एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जाने वाले 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स, तो इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो इसे शिप और स्मॉल वेसल पर आसानी से माउंट किया जा सकता है। इसकी मदद से टिपिकल टारगेट जैसे कि फास्ट वेसल, बोट्स, हेलीकॉप्टर, लो स्पीड एयरक्राफ्ट, तो इन सभी का एंगेज किया जा सकता है। और इस गन की जो इफेक्टिव फायरिंग गन रेंज है वो है 1829 मीटर्स यानी कि 1.8 किलोमीटर। और इसका रेट ऑफ फायर है 450 से 600 राउंड्स पर मिनट। और इस गन का वेट है 38.1 किलोग्राम। 19 फरवरी से इंडियन नेवी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 की 12वें एडिशन को होस्ट करने के लिए तैयार है। और इसी एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में इंडियन नेवी ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया है कि इस मिलन 2024 में 50 से अधिक कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से 35 वारशिप सबमरीन, करीब 50 एयरक्राफ्ट इस मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस इवेंट का मुख्य अतिथि की तौर पर अटेम्प्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से दोनों एयरक्राफ्ट के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, तो इन्हें भी शामिल किया जाएगा। ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से 27 फरवरी तक जारी रहेगा। और जबकि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 58 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर डिफेंस ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि जो तेजस मार्क 2 है उसका प्रोडक्शन 2027 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। बाकी जो LC तेजस मार्क 1 है इसकी डिलीवरी इसी महीने फरवरी से शुरू होनी थी, तो उसको लेकर भी रिपोर्ट में अपडेट दिया गया है कि तेजस का जो लेटेस्ट वर्जन है तेजस मार्क 1 है, तो वो अगले महीने तक डिलीवरी होने के लिए तैयार है। और जबकि अगस्त महीने तक कम से कम 4 LC तेजस मार्क 1A फाइटर्स एयरफोर्स को डिलीवर होने की उम्मीद है। एयरबस को अपनी C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिटेल पार्ट्स और सब असेंबलीज भारत में प्रोड्यूस करने के लिए DGA-QA की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। और अभी इस अप्रूवल के बाद एयरबस डिफेंस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट के डिटेल पार्ट्स और सब असेंबलीज को भारत के अलग अलग लोकेशन पर प्रोड्यूस करेगी। और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C295 एयरक्राफ्ट को खरीदने की डील साइन हो रखी है। इसमें 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से फ्लाईवे कंडीशन के तहत लिया जाएगा और बाकी की जो 40 एयरक्राफ्ट है टाटा भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। C295 एयरक्राफ्ट की डिटेल पार्ट से लेकर इसकी असेंबली, इसकी टेस्टिंग, इसकी डिलीवरी, इसकी मेंटेनेंस, ये सब चीज भारत में ही होंगे। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।